जी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है, हृदय में भक्ति है, मति में सारंग पानी है, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं। जीवन के चौथे पन में एक दिन श्री चक्रवर्ती जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। बाबा कहते हैं, जैसे ग्लानि भई तुरंत गुरगृह गया, तुरंत महिपाला। महाराज तुरंत गुरु जी के पास गए, जाकर चरणों में गिरकर प्रणाम किया, अपना दुख सुख सब सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। जीवन में ये प्रसंग मैं क्यों सुना रहा हूं? कई लोगों का स्वभाव होता है कि सबके सामने अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। उससे परिचय हो चाहे ना हो, पहली बार मिला है, क्या पता दोबारा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे वार्ता शुरू हुई ना, तुरंत रोना शुरू और अपना दुखड़ा सुनाना शुरू। क्यों? जिसके सामने आप रो रहे हैं, क्या वो आपका कष्ट समाप्त कर देगा क्या? तो काहे रो रहे हैं? सबके सामने हंसना बंद करिए और सबके सामने रोना बंद करिए। तो कहां हंसे रोए महाराज? जो व्यक्ति केवल और केवल आपके मंगल की चिंता करता है, उसी के सामने जाकर रोना है रोइए, और वहीं जाकर हंसना है तो हंसिए। महाराज को ग्लानि भई तो महाराज मंत्रियों के सामने जाकर नहीं रोए हैं, रानियों के सामने जाकर नहीं रोए हैं। कहां रोए हैं? गुरु जी के सामने जाकर। निज दुख सब निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, अपना दुख सुनाया। और एक और बात बताऊं, आदमी नुकसान तो बताता है, फायदा नहीं बताता है। गुरु जी के पास चला गया, गुरु जी पूछे, और बाबू क्या खबर है? बहुत नुकसान हो गया गुरु जी। अच्छी बात है, आप गुरु जी से बता रहे हैं, लेकिन जब फायदा हो जाएगा तो नहीं बताया, गुरु जी बहुत बढ़िया लाभ भइल बका है, कहीं गुरु जी मांग मत दी। यहां चक्रवर्ती जी महाराज ने अपना दुख सुनाया, लेकिन साथ में सुख भी सुनाया। क्या? आपकी कृपा से गुरुदेव पूरी अयोध्या वासी आनंद में जी रहे हैं, ये अयोध्या वासियों का सुख सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। महाराज कहने लगे, गुरुदेव अरे थरियाना बाजल, आज ले घरवा थरियाना बाजल सगरी, बीत गईल उमरिया बाकिर थरियाना बाजल। बुझाता अरे सगरी बीतल उमरिया बाकिर थरियाना बाजल। शरण में आईनी चरण में धैनी, रौरी आपन पगड़िया। हे गुरु जी, शरण में आईनी चरण में धैनी, रौरी आपन पगड़िया। कृपा करी गुरुदेव गोसाई, अब बान्ही दी कवनो जतरिया की घरवा, 3 गो में हरिया बाकी थरियाना बाजल की घरवा, 3 गो में हरिया बाकी थरियाना बाजल। अरे ताना मार के हंसत बाटे सौसे गाँव नगरिया की घरवा, 3 गो में हरिया बाकी थरियाना बाजल। सगरी बीत गईल उमरिया बाकी थरियाना बाजल, सगरी बीत गईल उमरिया बाकी थरियाना बाजल। अरे सगरी बीत गईल उमरिया बाकी थरियाना बाजल।
गुरुदेव बोले महाराज धैर्य रखिए, धरहु धीर हो यहीं सुत। आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं महाराज, मैं कहता हूं 4 पुत्र होंगे और कोई सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान आपके घर में अवतार लेंगे महाराज, धैर्य रखिए आप। गुरुदेव ने तुरंत बुलाया श्रृंगी ऋषि को और पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। कौन सा यज्ञ प्रारंभ हुआ? जोर से बोलिए, पुत्र कामेष्टि। अच्छा आप दर्शन करिए, दशरथ जी को पुत्र होगा ये बात किसने कही? गुरु जी ने। किसने कही? तो ये संकल्प गुरु जी का हो गया, इसलिए यज्ञ में आहुति दशरथ जी नहीं दे रहे हैं, गुरु जी दे रहे हैं। बाबा लिखते हैं मानस में, भगते सहित मुनि आहुति दीन्हे, भगते सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरो कर लीन्हे, प्रगटे अग्नि चरो कर लीन्हे, जो वशिष्ठ कछु, वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञोपरांत साक्षात भगवान श्री अग्नि नारायण प्रसाद लेकर प्रकट हुए और वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा, वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, इस प्रसाद को लीजिए और विधिवत वितरण कराइए। प्रसाद लेकर महाराज के पास गए और जाकर गुरुदेव ने पूछा, लौकता का होई? दशरथ जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। गुरु जी बोले, महाराज चीनी चाउर आउर क्षीर, क्षीर मने दूध, चीनी चाउर आउर क्षीर, तीनों मिलल तो बनल खीर, खीरवा ले जा खुल जाई तकदीर राजा जी, चीनी चाउर आउर क्षीर। गुरुदेव ने कहा, इस पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा। जी गुरु जी। आधे का क्या करूंगा? उसको फिर 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। जी गुरु जी। बचे का पा भाग का? बोले उसको फिर 2 भाग में बांटिएगा, 1 भाग कौशल्या जी को दीजिएगा और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन से अपने अपने हाथ से सुमित्रा जी को प्रसाद देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण हुआ है और जैसे मां कौशल्या ने प्रसाद को ग्रहण किया है, मां के अंक में श्री रघुनाथ जी आकर के विराजमान हो गए, भगवान मैया के अंक में आके प्रवेश हो गए। देखते देखते 12 महीना बीता, 9 महीना नहीं, कितना महीना? 12 महीना। जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। अच्छा आप लोग बताइए, नया साल कब प्रारंभ होता है? कौना महीना में? अच्छा चैत महीना में। और जनवरी में? जनवरी में जो नया साल होता है वो अपना नहीं होता। हाँ वह हमरो को बोले दी, बोला तानी वह बतिया हम कहता नहीं। हाँ चैत्र मास का जब आधा महीना कृष्ण पक्ष बीत जाता है,
देखिए, चैत महीने का आधा महीना पिछले साल में रहता है, आधा नए साल में आता है। पहले कृष्ण पक्ष पुराने साल में बीत जाता है, उसके बाद जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ होता है, उसी दिन हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होता है। नया साल क्यों माना गया? आप दर्शन करिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, इसके साथ चर अरु अचर सब हर्ष जुट। चैत्र मास में आप दर्शन करिएगा, खेत में नया अनाज आपको दिखाई पड़ेगा। दिखता है ना नया फसल? चैत्र मास में वृक्ष में नए नए पत्ते निकले रहते, नया पुष्प नया फल दिखाई पड़ता है। चैत्र में शीतल मंद सुगंध हवाएं बहती हैं, न बहुत तेज धूप न बहुत तेज ठंडी, दो रस समय रहता है। तय चैत्र में पूरी प्रकृति नवीनता के साथ प्रकट होकर मेरे रघुनाथ जी के स्वागत के लिए खड़ी रहती है, इसलिए उसको हमने अपना नूतन वर्ष माना। अब जनवरी में क्या नया है? इतना कड़कड़ात ठंडा पड़ेला कि आदमी कुकड़ाइल रहला घर में, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा उदासी उदासी दिखाई पड़ता है। काहे का नवीन हो? जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल भय, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार, दोपहर का 11:30 बजा, भगवान शंकर सभी देवताओं को लेकर सब देव चले महादेव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया, सब देव चले महादेव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया, गंधर्वों प्रभु की स्तुति गाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस द्वार रे, आओ राघो सावरिया, सब देव चले महादेव चले महादेव चले, लय लय फूलन की हार रे, आओ राघो सावरिया, आओ राघो सावरिया, आओ राघो सावरिया। सुर समूह विनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा, माँ कौशल्या के अंक से प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। माँ हाथ जोड़कर बैठी हैं और देखते देखते वो प्रकाश पुंज विराट रूप में खड़ा हो गया। शंकर भगवान कैलाश में बैठे, माँ भवानी से कहते, देवी वो दर्शन करिए। क्या?
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन रामा घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वरमाला नयन विशाला शोभा सिंधु हरारी कह दूरी कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनूपा माया गुण ज्ञाना तीतय मारा वेद पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावही सृष्टि संता सो मम हितराजी जननय अनुरागी भयं प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांडली आया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद मम उरसोवासी यह उपहासी सुनत वीरमति थिर नर रे उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जरे कही कथा सुहाई मारु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लय माता तुहि बोली सोमति डोली अब तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुनी बचन सुजाना रोदन खाना सुनी बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरसूपा यह चरित जगावनि हरि पद पावनि न परई भवपूपा यह चरित जगावनि हरि पद पावनि न परई भवपूपा यह चरित जगावनि हरि पद पावनि न परई भवपूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तन माया गुण गोपाल। गोस्वामी जी कहते हैं मां के अंक से ठीक 12 बजे एक प्रकाश ज्योति निकली और वो ज्योति सामने जाकर विराट रूप में खड़ी हो गई। कितना विराट स्वरूप भगवान का था, तो पांव पाताल में था, सिर ब्रह्मलोक में था। भगवान के नेत्र कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल श्याम वर्ण का शरीर, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। गले में बनमाल श्याम रंग का शरीर, पीतांबर लपेटे भगवान खड़े हैं सन्मुख। मां देखकर सोचने लगी इतना बड़ा मेरे भीतर था। कोई सुनेगा तो विश्वास करेगा। मम उरसो बासी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। यह उपहासी सुनात धीरमति धीर ना रहे। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति की मति चकरा जाएगी, कोई विश्वास नहीं करेगा।
माँ ने अपने दोनों हाथ को जोड़ लिया, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता। प्रभु आपके न प्रारंभ का पता न अंत का पता, आप अनंत हैं, आपकी स्तुति कैसे करूं मैं। भगवान देखे कि मां का विवेक जग गया। भगवान मुस्कुराए, भुजाएं फड़की। भगवान ने कहा, मां नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, कहिए तो आज वे मुआ दे रावण वाके, मार डालू रावण को अभी मैं। मां ने कहा, प्रभु ये तो बाद वाली लीला है, ये चरित्र लास्ट वाला है, इसके पहले बहुत सारा चरित्र पेंडिंग में है, अभी उसका क्या हुआ। भगवान बोले, कौन सा चरित्र। मां बोली, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप कहे थे मेरे घर में बेटा बन के आएंगे, क्या हुआ उसका। भगवान बोले, मैं तुम्हारा बेटा ही खड़ा हूं सामने मां, मैं तुम्हारा बेटा हूं। माई बोली हाथ जोड़ के, बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं। हत लइका होला केहू के, इतना बड़ा किसी को बेटा हुआ आज तक। भगवान बोले, मां दिस इज माई फर्स्ट टाइम। हम आज तक कभी किसी का बेटा बने ही नहीं है मां, कोई आइडिया नहीं है हमको क्या करना है, आप बताइए क्या करो। तब मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। प्रभु आप शिशु लीला करिए, कि जय शिशु लीला। जैसे माई ने कहा, भगवान तुरंत बड़े से छोटे बालक बन गए, जन्मतुआ लड़का बन गए हो। जन्मतुआ समझ रहे हैं ना, जन्मतुआ लड़का बन गए। भगवान बोले, माई अब ठीक बानू। माई बोली, पूरा ठीक नहीं खे भइल अभी। भगवान बोले, का कमी रह गई। माई बोली, प्रभु जौन लड़का जन्म लेला वो बोलेला ना, रुआ तो बतियावत नहीं हमरा से। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, जन्म लेने वाला बच्चा बोलता नहीं है। भगवान बोले, का करता है। माई बोली, रोता है। भगवान बोले, अब रोबहू के पड़ी। मां ने कहा, नाथ जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा नाथ, जब तक आप नहीं रोइएगा कोई यहां नाचने वाला नहीं है। ऐ मां की बात सुनकर सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर रूपा। जैसे भगवान रोए, दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी थी। देखिए लइका रोवे लागल। के लइका रोवता जी। भगवान के रोने की आवाज सुनकर दासियां जाकर द्वार पर महाराज से बोली, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, लइका हो गई बारो, बधाई हो। गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों को गांव के धुन पर लिखा। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना माना हो, ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी ललना माना हो, ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु, सोए जन्म सोई ललना मोरे गृह आवा प्रभु, सोए जन्म सोई। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना
और अयोध्या में आनंद होने लगा। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। इन अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। हे लुटावेला अनधन सोनवा, हे लुटावेला अनधन सोनवा। अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। हे लुटावेला अनधन सोनवा, हे लुटावेला अनधन सोनवा। हे लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानज लुटावेले अनधन सोनवा, रानज लुटावेले अनधन सोनवा। अरे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अरे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे। अब फूल बरसावे सुररैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। गलियन गलियन वाद्य बजत है, गलियन गलियन वाद्य बजत। अब नाचे लोग गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए रामलला सरकार की जय। अरे दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही उगल अजोरिया है लाल। दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही उगल अजोरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया है लाल। बाजे आंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे आंगनवा में थरिया हो लाल। बाजे आंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे आंगनवा में थरिया हो लाल। अरे चैत्र मास नवमी के दिनवा, बाजे आंगनवा में थरिया हो लाल। चैत्र मास
देवन संग आए, ब्रह्मा सब देवन संग आए, इंद्र सुमन नभ से बरसावे, इंद्र सुमन नभ से बरसाए, अरे ब्रह्मा सब देवन संग आए, ब्रह्मा सब देवन संग आए, इंद्र सुमन नभ से बरसाए, इंद्र सुमन नभ से बरसाए, अरे रसे रसे डोले पैरिया हो लाल, रसे रसे डोले पैरिया हो लाल, रसे रसे डोले पैरिया होला, रसे रसे डोले पैरिया होला, अरे गंजन गए सकरे फुलवरिया, रसे रसे डोले पैरिया हो लाल, महक गई सकरे फुलवरिया, रसे रसे डोले पैरिया हो लाल, रघुवंशी दशरथ के घर कहीं भाट बिरुदावली गावे, कहीं भाट बिरुदावली गावे, अरे पंडित मंगल गान सुनावे, पंडित मंगल गान सुना, अब कहीं भाट बिरुदावली गावे, कहीं भाट बिरुदावली गावे, और पंडित मंगल गान सुनावे, पंडित मंगल गान सुना, अब सजी गईल सगरी बजरिया हो लाल, सजी गईल सगरी बजरिया हो लाल, सज गई सगरी बजरिया होला, सज गई सगरी बजरिया होला, अरे गले गले सब सजल अवध में, सज गईल सगरी बजरिया हो लाल, गले गले सब सज गए अवध, सज गईल सगरी बजरिया हो लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में आज मुदित मन बैठे राजा, आज मुदित मन बैठे राजा, अरे दुवरा बाजे झमा झम बाजा, दुवरा बाजे धमा धम बाजा, अरे आज मुदित मन बैठे राजा, आज मुदित मन बैठे राजा, अरे दुवरा बाजे झमा झम बाजा, दुवरा बाजे धमा धम बाजा, अरे लागेले भारी पगड़िया हो लाल, लागेले भारी पगड़िया हो लाल, लागेले भारी पगरिया होला, लागेले भारी पगरिया होला, अरे राजन के सिर पर बान्हल साफा, लागेले भारी पगड़िया हो लाल, राजन के सिर पर बान्हल साफा, लागेले भारी पगड़िया हो लाल, रघुवंशी दशरथ के घर दिन ही उगल अजुलिया है लाल, रघुवंशी दशरथ के घर, रघुवंशी दशरथ के घर में, रघुवंशी दशरथ के घर में, बोलिए रामलला सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, चक्रवर्ती जी महाराज की जय, तीनों मैयन की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको भगवान के जन्म की